मम्मा पापा 15 दिन से मेरा दिमाग खा गया ना, पीजी का वीडियो भेजो, पीजी का वीडियो भेजो। ये लो, मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ हम रहते हैं, हमारे बंगलो का नाम है कैथरीन हाउस। एक्चुअली में ये पूरा बंगलो है, पीजी तो कहीं से लगता ही नहीं है। देखो, ये है लिविंग रूम, एकदम घर जैसा है ना मम्मा, देखो। और यहाँ रूम नंबर 1, ये नीचे एक रूम है और ऊपर 2 रूम है। देखो मम्मा, ये पायल का बेड है और ये मेरा बेड है, और पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर हमारी फोटोज लगी हुई है, कितना प्यारा है ना। चलो अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ, है ना अच्छा। वैसे आज ही साफ किया है, वरना बहुत मेसी रहता है। इधर एक रूम, ये क्या है? कितनी गंदी बदबू आ रही है। रिद्धि के पेरेंट्स को जब से हमारे ऑफिसर ने वो वीडियो दिखाया है, तब से वो बार बार रिद्धि की मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं और हमें एक्शन लेने को कह रहे हैं। अदिति, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सर, रिद्धि की मौत तो बहुत ही बेरहमी से हुई है, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। सर, हो सकता है कि रिद्धि के साथ किसी ने प्रैंक खेला हो या किसी ने उसे बुली करने की कोशिश की हो और उसी चक्कर में ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी इन सवालों के जवाब तो कैथरीन हाउस जाके ही पता चलेंगे। गुड डिसीजन अदिति, बेस्ट ऑफ लक। सब इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ जाएंगे। सर, मैं अंडर कवर जाऊंगी, स्टूडेंट बनकर। लड़कियों के साथ घुल मिल जाऊंगी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आर यू श्योर? यस सर। ओके, कैथरीन हाउस में कॉल करो। हेलो। हेलो मिस फ्रेडरिक। यस, क्या मांगता है? मैम, मैं अदिति बोल रही हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पीजी में जगह खाली है। आप मुझे बता सकती हैं कि 1 महीने का रेंट क्या है? मुझे आज ही से कमरा चाहिए। ₹6000 अ मंथ, 2 टाइम का खाना और डबल शेयरिंग। सारा पैसा एडवांस में देने का, आईडी लेके आने का, वरना नहीं आने का। ओके मैम, थैंक यू। सर, वार्डन एक भी बार कमरा देने से नहीं झिझकी। कुछ दिन पहले इतना बड़ा हादसा हुआ है, फिर भी वो रूम देने को तैयार हो गए। आई एम ऑन टू दिस केस सर। गुड लक अदिति। थैंक यू सर। हेलो सिल्वेस्टर, माय सन, लिसन टू मी। एक और पीजी रहने आने वाली है, हमको ये पीजी रखने को नहीं मांगता है। फिर से वही बात मॉम। देखो, पीजी चलते रहना चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। बट सिल्वेस्टर, आई डोंट वांट टू कीप अ पीजी, नहीं चाहिए हमको सिल्वेस्टर।
वॉमिट नहीं करने का। हाँ, गंदा किया तो खुद क्लीन करना पड़ेगा। तुम अदिति है ना? तुम ही कॉल किया था रूम का वास्ते? हाँ। These girls nowadays, they don't eat. सबको मॉडल बनने को मांगता और हमारा सर पे बीमार होने को मांगता। Now go inside, first floor, room number 3. Lunch between 1 and 3 in the afternoon. After that, no lunch. Straight dinner between 8 and 10. ओके मिसेस फ्रेडरिक, पर ये इतनी सारी बदबू। स्मेल हमको भी आता है, लेकिन हम ऐसे ही रहते हैं। तुमको रहने का है रहो, नहीं तो जाओ। नहीं मैं यहीं पर हूँ। ओके, रूम में जाओ, लंच टाइम हो रहा है। ओके। हाँ, कुछ नहीं, वो थोड़ा पैर फिसल गया। अदिति हो ना तुम? हाय, आई एम पायल। तुम मेरे साथ रूम शेयर करोगी। ओके। मैं सेकेंड ईयर इंजीनियर स्टूडेंट हूँ नासिक से। एंड यू? मैं नागपुर से हूँ, आईपीएस की तैयारी के लिए आई। ओह दैट्स ग्रेट। ओह सॉरी, आई टेक यू टू द रूम एंड हेल्प यू। संभाल कर। या दिस वे। I'll help. Yeah. So this is the room. ये मेरा बेड है, ये रिद्धि। I mean, अब तुम्हारा बेड है। ठीक है? So तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, वरना लंच टाइम ओवर हो जाएगा। हाँ? ये रिद्धि है। तुमसे पहले यहाँ यही रहती थी, पर 5 दिन पहले मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई इसकी। हो, आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके। यू नो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी रिद्धि। हम जहाँ इंजीनियरिंग की कोचिंग क्लासेस करते थे ना, वहीं पर दोस्ती हुई। इनफैक्ट इस पीजी में ना मेरे बोलने पर ही आई थी वो। वी वर सो एक्साइटेड, हम साथ में रहेंगे। आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, बट तुमने ये मर्डर क्यों लिखा है? देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे पूरा यकीन है दैट रिद्धि वाज मर्डर्ड बाय समबडी। उसे मारा था किसी ने। इनफैक्ट उसके पेरेंट्स को भी यही लगता है। आई नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट मैं अपने एंड से हर कोशिश करना चाहती हूँ सबूत इकट्ठे करने की। दोस्त होने के नाते इतना कर ही सकती हूँ ना। अब खैर, तुम ना फ्रेशन अप होके नीचे आ जाओ, वरना लंच नहीं मिलेगा। हाँ, आई सी यू देयर। ओके, सो शी इज रिचा। हाय। शी इज सारिका। ये आदिति है। ओके, ये प्रिया है एंड ही इज द कुक, बंसी का। नमस्ते। और वो बैठी है मिस टू स्मार्ट, लतिका।
तुम बैठो ना प्लीज। थैंक यू। आज चाचा से मैंने एक डिश बनाना सीखी है, लेट्स टेस्ट। अदिति राइट, अब तो तुम यहाँ आ गई हो, बट आई सजेस्ट यू कि तुम कोई और पीजी ढूंढ लो। मैं और सारिका तो जा रहे हैं यहाँ से। मतलब कि ये कि तुम्हें रिद्धि की डेथ के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इसने तुम्हें ये नहीं बताया होगा इस पीछे में और भी कुछ कर पड़ी। लिसन, ये लोग बकवास कर रहे हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इग्नोर करो इनकी बातों को। इग्नोर? आर यू मैड पायल? ये कांस्टेंट बदबू, रात में लाइट का चला जाना, एंड यू नो व्हाट हैपेंड विद अस राइट? तुझे ही मेरा नोट्स लिखना पड़ेगा। Come on! अरे what's this? Leave me. कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? तुमने खोला था ना कल दरवाजा, राइट? हाँ राइट, बट मैंने कोई साया नहीं देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। You know what? उसके बाद मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे बाथरूम में कोई घूर रहा है। I'm telling you guys, कुछ तो है। And रिद्धि की मौत, how can you ignore that? अब क्या अपने मरने का वेट करेंगे हम यहाँ पर? हेलो प्लीज, तुम सब ना डरपोक हो, इसीलिए तुम लोगों को डर लगता है, तुम्हें ऐसी चीजें दिखती है। मैं नहीं डरती, इसलिए मुझे ऐसी हरकतें नहीं दिखती। आई नो ये सब कौन कर रहा है और मैं प्रूव कर दूंगी कि ये सारी हरकतें लतिका की है। Watch your words, pal. नहीं तो क्या? स्टॉप इट गाइस, एटलीस्ट खाने पे तो मूड मत खराब करो। तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा बनाया, आके टेस्ट करो। इसको तो यही लगेगा ना कि मैंने कुछ किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने इस खाने में एसिड मिला के हमें मारने की कोशिश की है। शट अप लतिका, कुछ भी बोल देती हो। या गाइस बिलीव मी, मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ को किसी ने धक्का मारा। तो शायद रिद्धि अपना बदला ले रही है, हम सब मरने वाले हैं, है ना? राइट? वाओ, तुम्हें हर चीज मजाक लगती है, राइट? तुमने उसे डराया, धमकाया, उसे मारा और अब तुम उसकी मजाक उड़ा रही हो। हाउ डेयर यू! I didn't do anything. Okay. मेरे पीछे में दंगा करती हो? पायल, लतिका, दोनों जन को 1000 रुपीज फाइन देने को मांगता, और दोनों का लंच टाइम और डिनर टाइम सेपरेट आज से। Come on, go to your rooms. I don't believe this लतिका। पहले तो सिर्फ तेरी जुबान चलती थी, अब हाथ भी चलने लग गए। Shut up, प्रिया। एक मर्डरर और प्रैंकस्टर में डिफरेंस होता है। मैं प्रैंकस्टर हूँ, मर्डरर नहीं हूँ। और उस पायल की गर्दन मैंने नहीं दबाई, मेरा हाथ वहां उसकी गर्दन पे अपने आप चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे
मेरे हाथ के नीचे किसी और का हाथ है। I know it's crazy, it's impossible, पर ऐसा हुआ है मेरे साथ। कोई और था प्रिया। पहले वो बर्तनों का मुड़ना, फिर वो खाने में एसिड, और अब तू कह रही है तुझे कोई हाथ महसूस हुआ। ओ गॉड, यहाँ कोई बुरा साया है। जो भी है, मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रहा है? ब्लडी हेल! Look at this. I told you Latika is a psycho. देखा ना तुमने किस तरीके से उसने मेरी गर्दन दबाई है? I know, ये सब कुछ लतिका ने किया है। तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि ये सब कुछ लतिका ने किया? Wait, I'll show you. ये देखो, लतिका और रिद्धि दोनों सतारा से थे। दोनों के डैड बिजनेस राइवल्स थे। ये उनके रिजल्ट्स है। रिद्धि के मार्क्स हमेशा लतिका के मार्क्स से ज्यादा आते थे, एंड that's why she always hated her. इसका मतलब है कि लतिका के पास सॉलिड रीजन था रिद्धि को हर्ट करने का। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बड़ा रीजन था लतिका का वहम। यू नो, लतिका को हमेशा लगता था कि रिद्धि उसके मॉम डैड को उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बता रही है, जिसकी वजह से लतिका के मॉम डैड उसे बहुत डांटते थे। उसके पैसे कम कर दिए थे उन्होंने, उसकी पॉकेट मनी, एंड दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड मेकिंग प्रैंक्स। वो प्रैंक वीडियोस अपलोड करती थी और पैसे कमाती थी। प्रैंक्स? किस तरह के प्रैंक्स करती थी वो? भूत प्रेत टाइप्स, एंड शी न्यू इट रियली वेल कि रिद्धि बहुत सिंपल लड़की थी। उसे बहुत डर लगता था इन सब चीजों से। उसने फायदा उठा लिया, एंड उस दिन उसने उसके साथ प्रैंक किया और उसे धमकी भी दी। यू नो, जब मैंने रिद्धि के चिल्लाने की आवाज सुनी और मैं वहां पर गई, तो मैंने एक जलती हुई कैंडल देखी एक रिमोट टॉय के ऊपर। वहां से कोई भागा, एंड जब मैंने उसका पीछा किया तो ट्रस्ट मी, इट वाज लतिका। मैंने उसे उसी वक्त वार्न किया था कि रिद्धि के साथ दोबारा ना करे, और अगर उसने किया तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। बट जस्ट आफ्टर अ वीक रिद्धि डाइड, एंड पता है कोइंसिडेंस क्या था? उसी रात मैं हॉस्टल में नहीं थी, मैं किसी की शादी अटेंड करने गई थी। Isn't that strange? I don't care कोई कुछ भी कहे, I am sure कि ये सब लतिका ने ही किया है, और मैं पता करके रहूंगी। मॉन, सांसें चल रही है इसकी। यहाँ कोई बुरा साया है। सुबह लतिका भी यही बोल रही थी, हम सब मरेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, और ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं।
पहले हमें लतिका को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। हाँ नायक, कैथरीन हाउस में जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दो। ठीक है। गुड इवनिंग सर। सर मुझे 24/7 सिविल कपड़ों में कांस्टेबल्स चाहिए कैथरीन हाउस पर नजर रखने के लिए। सर कोई तो है जो रात को यहाँ पर आता है? ओके सर, थैंक यू। मुझे नहीं निकाल पाएगी। भाग जाओ रात, सब मरोगी, सब औरतें मरोगी, तुम सब मरोगी। उठो आराम से। यू रुके? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं। चोट कैसे लगी तुम्हें? किसी ने तुम पर भी अटैक किया? कौन था वहां पर? पायल, ये सब कुछ लतिका नहीं कर रही है। ये किसी इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम नहीं है मतलब? इस घर में मैंने एक बहुत ही अजीब एनर्जी को महसूस किया है जो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। प्लीज तुम जितना जल्दी हो सके पीजी छोड़कर चली जाओ और तब तक केयरफुल रहना और किसी को ये बात मत बताना। लेकिन यहाँ पर सच में कुछ तो अजीब है। ओके, यू रिलैक्स। तुम प्लीज किसी भी बात का स्ट्रेस मत लो। मैं क्लास अटेंड करके आती हूँ और हम आराम से बात करेंगे। हाँ, यू प्लीज टेक केयर। मैं जल्दी आती हूँ। ठीक है? बंसी, हमको समझता नहीं कि हम ये सब भूत से कैसे बचने को सकता। सिल्वेस्टर अगर ये घर छोड़ने का वास्ते मान जाता तो फिर शायद हम ये सब चीज से बच जाता। हाँ मैडम, अब तो सभी पे हमले हो रहे हैं। कब कहाँ से हमला होगा पता ही नहीं चलता। मैडम, हमें तो पक्का यकीन है कि ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। क्या मतलब? मैडम, हमने बचपन में सुना था कि आम भूत प्रेत तो कुछ लेने के लिए आते हैं या भटके होते हैं। उनकी इच्छा पूरी कर दो तो वो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो सारे इंसान को परेशान करते हैं उन्हें मुक्ति से नहीं, इंसान की मौत से मतलब होता है। उनकी इच्छा पूरी भी कर दो तब भी वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। वो इंसान को खिलौने की तरह नचाते हैं, सामान फेंकते हैं और तरह तरह की शरारत करते हैं। मैडम, हमको लगता इससे बचने का जरूर कोई तरीका होगा। भगवान करे जरूर हो कोई ना कोई तरीका। लेकिन अब हमें यहाँ मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैडम, आप सिल्वेस्टर सर से फिर से बात करिए। हाँ रियाज। मैडम, एक लड़का अभी अभी गेट के अंदर गया है। कल भी मैंने किसी को भागते हुए देखा था, शायद ये वही होगा। पकड़ो उसे, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे लिए पीजी ढूंढ लिया है मैंने। नेक्स्ट वीक से तुम शिफ्ट हो सकती हो। के मैं कल 11 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। हम दोनों साथ में पीजी डिपॉजिट देने के लिए चलेंगे। ठीक है?
मैं एसपी अदिति शर्मा हूँ। मिस्टर राहुल, आप ही थे ना जो पीजी की बिजली उड़ाते थे हर रोज? क्यों? वार्डन स्ट्रिक्ट है तो बिजली उड़ानी पड़ती है। मैं कल भी प्रिया से मिलने के लिए गया था, लेकिन एक हफ्ते पहले उस बंगलों के बाहर मेरा एक अजीब सा एक्सीडेंट हुआ। अजीब एक्सीडेंट मतलब? मैं अपनी बाइक रेडी करके रोड पे प्रिया का वेट कर रहा था। प्रिया कुछ बोलो भी, फिर से नाराज हो। प्रिया, फिर मेरी बाइक अपने आप चलने लग गई और वो सामने किसी पेड़ में जाके टकरा गई। मुझे बहुत चोट आई और फिर मैं प्रिया से बिना मिले अपने घर चला गया। मैम, आई एम श्योर उस घर में कोई बुरा साया है। आप तो खुद रहे हैं वहां पे। राहुल, तुम जा सकते हो। प्रिया, पीजी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। ओके मैम, एंड डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगी कि सब कुछ कौन कर रहा है। सन, बिलीव मी, एक लड़की तो बेचारा मर गया, दूसरा लड़की बुरी तरह से घायल है और तीसरा लड़की पे भी अटैक हो चुका है। आई एम टेलिंग यू, ये घर में सब कुछ बुरा है। मॉम, आई नो एक लड़की का डेथ हो गया है, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था और बाकी सब कहानी आप मुझे इसलिए पढ़ा रही हो ताकि मैं आपको अपने साथ ले जाऊं। मॉम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा ट्रैवलिंग का जॉब है, तुम कहां कहां जाएगा मेरे साथ? और मॉम, इतनी मुश्किल से ये बंगलो लिया है, पीजी चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, और तुम बोलता है कि सब बंद कर दो। नो वेज। ठीक है, तो फिर तुम हमारा फ्यूनरल का तैयारी कर लो। ये देखो। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? ये बुरा शक्ति अब हमको लेकर ही जाएगा। इट मीन्स कि आपकी मॉम सही कह रही है। आपको ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरे शोल्डर पर भी सेम निशान है। आप कौन? एसपी अदिति शर्मा, मुंबई पुलिस। पुलिस में हूँ? मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? बोलना पड़ा, वरना मैं केस को क्लोजली कैसे देख पाती। मैं पुलिस के एक स्पेशल यूनिट का हिस्सा हूँ। मैं और मेरे पार्टनर एसीपी विक्रांत सिंघल दोनों मिलकर ऐसे केसेस सॉल्व करते हैं जो इंसान और कानून से परे हो। मतलब मॉम ने जो बोला वो सच है? हाँ, मैंने अब तक के कोई भी केस में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फील नहीं की है। इस बंगलों में एक बहुत ही बुरी और खतरनाक ताकत है जो औरतों से नफरत करती है। मैम, मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस बंगलों में लगा दी है। प्लीज कोई सॉल्यूशन बताइए। कोई तो तरीका होगा इस प्रॉब्लम से डील करने का। इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है, इस बंगलों में इंसानों के रहने की वजह से उसकी एनर्जी चौगुना बढ़ गई है, क्योंकि वो इंसानों की एनर्जी को फीड कर रहा है। तभी तो हम लोग बीमार और वीक फील कर रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये ताकत अचानक से क्यों जागी? ये बंगलो तो बहुत पुराना है ना, पहले ऐसी कोई खबर क्यों नहीं मिली? मैम, ये बंगलो तो 3 महीना पहले ही वापस ओपन हुआ है। व्हाट? मतलब ये पहले बंद था? यस मैम, एक्चुअली ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। मैंने ये बंगलो 7-8 महीना पहले गवर्नमेंट के ऑक्शन में खरीदा था और मुझे ये बंगलो बहुत ही एवरेज प्राइस पे मिला था। मतलब तुम इसके फर्स्ट ओनर नहीं हो? नो मैम, इसका फर्स्ट ओनर कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1958 में किसी वजह से ये प्रॉपर्टी सील हुई थी और उससे पहले यहाँ कौन रहता था इस बात की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी 3 महीने पहले भी ये बंगलो खुला हो तो अचानक से ये ताकत क्यों जगी है? जाने अनजाने में किसी से कोई चीज खुल गई है? अब कोई किताब, बक्सा या कोई पुराना कमरा, कुछ भी। रिद्धि, पहली विक्टिम रिद्धि थी ना? इसका मतलब है कि
रिद्धि से ये जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, इसी वजह से ये ताकत वापस जाग गई है। मैम प्लीज प्रोटेक्ट अस। डोंट वरी मिसेस फ्रेडरिक, मैं कुछ करती हूँ। जोशी कैथरीन हाउस पहले किसकी प्रॉपर्टी थी और अब वो लोग कहाँ रहते हैं, ये पता करके मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो। ओके मैम। ठीक है। पायल, I'm सॉरी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मैं यहाँ आईपीएस की तैयारी के लिए नहीं आई थी, मैं भी ये पता लगाने आई थी कि रिद्धि का मर्डर किसने किया था। पायल, 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 पायल। Sorry. सॉरी, कभी कभी रो लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। मैं जानता हूं कि पायल की मौत की वजह से तुम टूट चुकी हो, लेकिन पायल के लिए, बाकी बचे हुए लोगों के लिए और अपनी ड्यूटी की खातिर अगर तुम ये मौत का खेल खत्म करना चाहती हो तो तुम्हें अपने इमोशंस पे काबू करना होगा। तुम्हारे प्रोफेशन में इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं है, तो जो कुछ भी है उसके सामने जाकर खड़ी रहो और उसे दिखा दो कि उसने गलत ऑफिसर के साथ पंगा लिया है। That's an order, ASP. ओके विक्रांत, थैंक यू। मैं रिद्धि की वीडियो वापस देखती हूँ, शायद मुझे कोई नया क्लू मिल जाए। Enough is enough now. ये पायल का बेड है और ये मेरा बेड है, और पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ पर हमारी फोटोज लगी हुई है, कितना प्यारा है ना। चलो अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ। ये देखो, है ना अच्छा। वैसे आज ही साफ किया है, वरना बहुत मेसी रहता है। ये देखो, ये पुराना सा एक फ्रिज है, थोड़ा पुराना है बट हम काम चला लेते हैं। ये यहाँ पर पता नहीं एक रूम है,
ये तो प्रॉपर्टी पेपर्स है। 1958 में मिस जैन रॉड्रिक्स के नाम पर हुए थे और उसी साल ये प्रॉपर्टी सील भी हुई थी। जॉन रॉड्रिक्स। ठीक है, मुझे जल्दी से तुम एड्रेस मैसेज कर दो, मैं अभी वहां जाऊंगी। ओके। मिसेस फ्रेडरिक, आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। लड़कियों को बोलिए जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दे। तब तक मैं इस घर के ओरिजिनल मालिक से मिलकर आती हूँ। जल्दी से करना होगा। बेटा रश। मिस जैन, 1958 में क्या हुआ था? I was 17 years old. मेरी सिस्टर मार्था 10 साल की थी और मेरी मॉम मैरी she was 40 years old. मेरा फादर जॉन रॉड्रिक्स औरतों से बहुत नफरत करता था, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करता था, एकदम अय्याश था वो। मेरी मॉम सारा बिजनेस संभालती थी, सब प्रॉपर्टी उसके नाम पर था और वो उसे हंटर से मारता था। उस दिन भी उसने उसे हंटर से बहुत मारा। मैंने बोला मॉम, तुम सारा प्रॉपर्टी मेरे और मार्था के नाम कर दो। उसने सब सुन लिया, गुस्से से आग बबूला हो गया। वो अपने चेस्ट से हंटर लेकर आया और हम तीनों को मारता गया और कहने लगा, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी भी औरत का हक नहीं होने दूंगा। सब मरोगी, आज सब मरोगी। मेरी माँ ने वहीं दम तोड़ दिया। मैं गई और चेस्ट से बंदूक ले आई, मैंने उसको वहीं शूट कर दिया, लेकिन मैं मार्था को नहीं बचा पाई। अपने फैमिली का मर्डर करने के लिए मुझे जेल की सजा हो गई। मैं गई, मैंने सारा सामान एक चेस्ट में रखा और उसे एटीक में बंद कर दिया। मुझे वो सामान, वो चीजें संभाल कर नहीं रखनी चाहिए थी। कहते हैं बुरी आत्माओं का ताकत उनकी चीजों में होता है, इसीलिए वो लौट आया है। मिस जैन, आपके फादर अभी भी लड़कियों को हेट करते हैं, इसीलिए उन्होंने इनोसेंट लड़कियों को मार दिया। मिस जैन, ये कहानी आपने शुरू की थी, इसको खत्म करने में आपको हमारी मदद करनी होगी। प्लीज उन मासूम बच्चियों की जान बचाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। जैसे एएसपी अदिति आएगा ना, हम लोग निकल जाएगा। हाँ? चलो। चलिए आइए मैम, चलिए।
सब मरोगी। I hate you! सब मरोगी, सब मरोगी। अदिति जल्दी करो, चेस्ट में आग लगा दो, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। पहले भी मैंने तुझे मारा था फादर, आज भी मैं ही तुझे मारूंगी। क्या हुआ मैम? अब ठीक है? अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस घर में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जॉन कभी वापस नहीं आएगा। थैंक यू एसपी अदिति, हम सबको उस भूत से बचाने के लिए। मैं बस अपनी ड्यूटी निभा रही थी। आइए मैम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe for more videos.